उसने मर्डर की बेहद खौफनाक साजिश रची थी। एक कत्ल और 3 निशाने, यानी मर्डर तो एक हुआ लेकिन इससे वो 3 फायदे उठाना चाहता था। वो इस कत्ल के बाद एक नई जिंदगी गुजारना चाहता था। उसकी ये कोशिश काफ़ी हद तक शुरुआत में कामयाब भी रही। 3 कातिल पुलिस की हिरासत में आ गए, लेकिन कुछ समय बाद असली कातिल और उसकी साजिश बेनकाब हुई तो पुलिस भी दंग रह गई। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश दक्ष स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल द स्टोरी ट्यूब में। आज मैं आपको सुनाऊंगा मध्य प्रदेश के राजगढ़ में हुए मर्डर की एक अजीब कहानी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का कुरावर इलाका, तारीख 26 जुलाई 2022, दिन मंगलवार। रात के करीब 9 बज रहे थे। अंधेरा काफी था। पति पत्नी बाइक से कहीं जा रहे थे। अचानक उस बाइक में कुछ दिक्कत आई और इसी के साथ बाइक रुक रुक कर चलने लगी। कुरावर के माना जोड़ सड़क के किनारे पति ने बाइक रोकी और 31 साल का बद्री प्रसाद बाइक ठीक करने की कोशिश करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कहीं साइड में जाके बैठ जाओ। 27 साल की पूजा कुछ दूरी पर जाकर बैठ जाती है और इधर बद्री प्रसाद बाइक चेक करने लगा। तभी अचानक कहीं से गोली चलती है और पूजा को लग जाती है। पूजा को जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ पूजा की मौत हो जाती है। इधर बद्री प्रसाद के भी कपड़े फटे थे। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पूछताछ में बद्री प्रसाद ने घटना के बारे में पूरी कहानी बताई तो बद्री प्रसाद ने बताया कि उसका मौसेरा भाई मनोहर से उसका विवाद चल रहा है। विवाद पैसों की लेन देन को लेकर चल रहा है। उसी बात का बदला लिया गया है। असल में 26 जुलाई की रात 9 बजे वो पत्नी पूजा के साथ बिजोरी गाँव से लौट रहे थे। रास्ते में बाइक खराब हो गई तो उसे ठीक करने लगे। तभी मनोहर अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचता है। पैसों को लेकर विवाद होने लगा। विवाद के दौरान आरोपियों ने मार पिटाई शुरू कर दी। उसी समय बीच बचाव करने में पत्नी भी पहुंच गई। तभी मनोहर और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली पूजा को लग गई और पूजा को लहूलुहान हालत में देखकर आरोपी वहां से तुरंत फरार हो गई। फिर बाद में अस्पताल में पूजा ने दम तोड़ दिया। इस समय तक तो मामला बेहद सीधा और सपाट नजर आ रहा था। पुलिस ने भी मनोहर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच की तो पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। अब पुलिस ने जब मनोहर से पूछताछ की तो उसने पैसों के लेन देन के विवाद की तो बात स्वीकार की, लेकिन हत्या की घटना से उसने इनकार कर दिया। अब पुलिस ने भी यही समझा कि हर कातिल खुद को निर्दोष बताता है, इसलिए पुलिस ने यकीन नहीं किया। लेकिन उसके बार बार दावे पर पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच की। उस समय पता चला कि जिन 4 लोगों पर FIR हुई है वो चारों घटना के समय काफी दूर थे। 2 लोग तो उस समय शहर में ही नहीं थे। अब या तो आरोपियों ने जानबूझकर अपने फोन को दूसरी लोकेशन पर छोड़ा था या फिर वाकई में वो निर्दोष थे। अब पुलिस ने इसकी गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन पर जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। अब पुलिस ने कत्ल की FIR कराने वाले पर ही शक के आधार पर जांच की तो मामला कुछ और ही सामने आने लगा था। असल में कत्ल वाले दिन तो कुछ खास सबूत नहीं मिला, लेकिन उससे पहले वो कई संदिग्धों से लगातार बात कर रहा था। पूरी जांच के बाद पता चला कि पति ने ही सुपारी देकर ये मर्डर कराया था, वो भी 5 लाख रुपए की सुपारी। अब सवाल ये था कि जो शख्स खुद लाखों के कर्ज में डूबा हो, भला वो 5 लाख की सुपारी क्यों देगा, वो भी अपनी पत्नी की। इससे उसे क्या फायदा होता। पत्नी के नाम पर कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस भी नहीं था। अब पुलिस ने उसकी वजह की तलाश की तो कई सनसनीखेज खुलासे सामने आए। असल में पता चला कि बद्री प्रसाद पर 40 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था जिसे वो दे नहीं पा रहा था। इसके अलावा उसके अवैध रिश्तों का भी पता चला। जी हाँ, उसी में भोपाल की रहने वाली एक लड़की बद्री प्रसाद से अब शादी करना चाहती थी। इसके लिए वो उस पर दबाव डाल रही थी कि वो पत्नी से तलाक लेकर उससे शादी कर ले और जितनी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम है वो प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी असलियत पूरे समाज के सामने ले आएगी। बद्री प्रसाद के सामने दूसरी बड़ी परेशानी थी कि कर्जदारों को पैसे लौटाना। 40 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज कैसे लौटाए, इतने पैसे कहां से लाए। अगर खुद मर जाए तभी ये कर्ज उतर जाएगा, लेकिन वो खुद को मारना नहीं चाहता था। ऐसे में उसने ऐसा रास्ता चुना जिससे एक तीर से 3 निशाने लगाए जा सके। भोपाल वाली लड़की ने अवैध रिश्ते को लेकर जब बद्री प्रसाद पर दबाव बनाना शुरू किया तो उसने और ज्यादा कर्ज लेने की तैयारी की। तब जून 2022 में ही उसने हत्या करने की प्लानिंग शुरू कर दी। उसने करीब 6 लाख रुपए उधार से जुटाए। इसके बाद गूगल पर सर्च किया कि कैसे किसी की हत्या करके पैसे कमाए जा सकते हैं। उसे बीमा कराने का आइडिया मिला। फिर आसानी से बीमा के पैसे कैसे मिल सकते हैं इसका भी पता लगाया।
बद्री प्रसाद ने गूगल और यूट्यूब पर सर्च किया कि इंश्योरेंस वाले शख्स को मारने से कितने पैसे मिलेंगे। यहाँ से जानकारी जुटाने के बाद पत्नी पूजा का 35 लाख रुपए का बीमा कराया। पहले 3 महीने के पैसे उसने उधार लिए हुए पैसों में से ही करीब 21,000 रुपए की किस्त 17 जून को जमा कर दी। अब साजिश ये थी कि कम से कम 1 महीना बीत जाए तो पत्नी की किसी विवाद में मौत हो जाए तो उससे उसे बीमा का पैसा मिल जाएगा। इसलिए उसने साजिश की कि अब सुपारी किलर का पता लगाया। बद्री प्रसाद ने 5 लाख रुपए में सौदा तय किया। उसने गोलू, मीना, साकिर और हुनरपाल नामक 3 बदमाशों को अपनी पत्नी की सुपारी दी। 26 जुलाई की तारीख भी तय कर दी गई। इसके लिए घटना से कुछ दिन पहले ही इन्होंने आपस में बात की। हत्या की तारीख के साथ समय और जगह भी तय कर ली गई थी। अब रात के अंधेरे में सुनसान रोड पर पूजा का कत्ल करना था, लेकिन उस सड़क पर किसी खास जगह पर वो कत्ल नहीं करना चाहते थे जिससे सुराग मिल जाए। इसलिए तय हुआ कि बदमाश जिस बाइक से आएंगे उसे सड़क किनारे खड़ी छोड़ देंगे, लेकिन उसका इंडिकेटर ऑन कर देंगे। समय लगभग रात के 9 बजे का होगा। बस उसी इंडिकेटर को देखकर बद्री प्रसाद कोई बहाना बनाकर अपनी बाइक रोक लेगा और 26 जुलाई 2022 की रात में हुआ भी ऐसा ही। बद्री प्रसाद अपनी पत्नी के साथ आ रहा था और इंडिकेटर को दूर से देखकर ही बाइक में अचानक गड़बड़ी होने की बात करने लगा। इसके बाद बदमाशों की बाइक से थोड़ी दूरी पर ही अपनी बाइक रोक दी, जिसके बाद इस मौत के खेल का पूरा झूठा नाटक रचा करके पूजा की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के जिस मौसेरे भाई का बद्री प्रसाद का कर्जदार था, उसे इसी केस में फंसाने की साजिश रच डाली, क्योंकि कई लाख रुपए बद्री प्रसाद ने उससे ले रखे थे। इस केस में फंसाकर उन पैसों को लौटाने से बचने के साथ आगे पत्नी के बीमे के 35 लाख रुपए से लेकर आसानी से अपने प्रेमिका के साथ जिंदगी जीने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही पूरी साजिश आईने की तरह साफ हो गई और असली कातिल सलाखों के पीछे चला गया। तो देखा आपने कैसे एक सातिर कातिल कर्ज और प्यार में डूबकर इंटरनेट और इंश्योरेंस का इस्तेमाल करके बड़ी चालाकी से एक तीर से 3 निशाने लगाकर अपने आप को एक नई जिंदगी देना चाहता था, लेकिन उसमें वो नाकाम रहा। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस आपसे इतना ही है कि मुश्किलों से लड़ना सीखें, ना कि बचना, क्योंकि बचने के चक्कर में कई बार हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं जिससे हम मुश्किलों में और फंस जाते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं था। अगर ये आपको कहानी पसंद आई और इसी तरीके की कहानी अगर आपको और सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।